प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम आगमन काल के चौथे दिन में हैं और आज का सुसमाचार रोटियों के चमत्कार के बारे में है। संत पापा फ्रांसिस इस रोटियों के चमत्कार को मिरेकल ऑफ शेयरिंग भी कहते हैं। और सचमुच में देखा जाए तो ये आज का जो रोटियों का चमत्कार है वो बांटने का चमत्कार है। बांटने से जो चमत्कार वहां पे हुआ, सुसमाचार में प्रभु बड़ी सी भीड़ को शिक्षा देते हैं और प्रभु को एहसास होता है, महसूस होता है कि लोग भूखे हैं, इसलिए वो खिलाना चाहते थे। तो शिष्यों से पूछते, तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे? और वे कहते, हमारे पास 7 रोटियां हैं और कुछ मछलियां। किसी ने भीड़ में से दिया होगा शिष्यों को और उनमें से प्रभु उनको खिलाते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी और विशेष करके ये जो आगमन का काल हम मना रहे हैं, ये काल भी हमें शेयरिंग के लिए बुलाता है, बांटने के लिए। बांटने का तात्पर्य सिर्फ पैसे और कीमती उपहार से नहीं है प्यारे बहन और भाइयों। सबसे पहले खुशियां बांटना, समय देना, अपना समय, शेयरिंग द टाइम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास समय नहीं है परिवार के लिए। बहुत कम ऐसे परिवार हैं जहां पर बैठ के बात करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यहां तक कि संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, परिवार में अपना समय बिताइए, वेस्ट योर टाइम इन द फैमिली। एक प्रकार से वो कहते हैं, हम परिवार के लिए कमाते हैं, परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अंततः जब हम परिवार को समय नहीं देते हैं तो जितना भी हम कमाते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आज का जो सुसमाचार है उस पर एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक गांव में एक किसान था, उसकी दाकबारी थी और उस दाकबारी में बेहतरीन अंगूर हुए। और जैसे वो अंगूर की फसल को काटने गए, उसने देखा कि एक ऐसा गुच्छा उसे मिला। अंगूर बहुत बड़े थे, प्यारे थे और बहुत ही आकर्षण था उस अंगूरों में। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं इस अंगूर को हमारे जो पहाड़ पर जो आश्रम है, जहाँ पे फादर्स रहते हैं, साधुस रहते हैं, उनको दे दूंगा। इसलिए खुशी में उस अंगूर के गुच्छे को बड़े सावधानी से काटकर टोकरी में रखकर वो आश्रम की ओर चल पड़ा। और आश्रम के गेट पर द्वारपाल था, गेट कीपर था, गार्ड था, और गार्ड से इस किसान का परिचय था, इसलिए दोनों बात करते रहे। और बात करते करते जब द्वारपाली ने उस टोकरी पर नजर डाली, कहा कि ये तो बेहतरीन अंगूर है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये तो ऐसा अंगूर तो मैंने कभी देखा नहीं है। तो किसान ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, आप जानते हो हम किसके लिए लाया हूं मैं ये? तो द्वारपाली ने कहा, मुझे मालूम है, यहाँ के जो स्वामी जी है, जो मुख्य स्वामी जी है, मठाधीश है, अब उनके लिए लाए हैं। लेकिन किसान कहता, नहीं, मैं ये अंगूर आपके लिए लाया हूं। और ये सोचकर, ये सुनकर वो द्वारपाली, वो गार्ड बहुत खुश हो जाता है कि इस किसान ने मेरे बारे में सोचा, और बड़े आनंद के साथ उस टोकरी को ले जाता है और अपने कमरे में रखता है और फिर आकर गेट पे अपनी ड्यूटी देता है। लेकिन शाम को जब वो कमरे में जाता है, उस अंगूर को ताकता है, कितने प्यारे अंगूर है, बहुत ही आकर्षण, ऐसा अंगूर उसने कभी देखा नहीं था। तो बहुत देर तक वो देखता रहा। उसके बाद उसके मन में एक विचार आया, यदि मैं ये अंगूर हमारे आश्रम के मठाधीश को या हमारे मुखिया को दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए उस टोकरी को उठाकर वो आश्रम के मुखिया मठाधीश के पास जाता है, उनको देता है, और मठाधीश ये अंगूर को देखकर बहुत आनंदित होता है, बहुत बेहतरीन अंगूर, ऐसे अंगूर मैंने कभी नहीं देखे। वो भी इस अंगूरों को ताकता है, उसकी सुंदरता को, उनके आकर्षण को महसूस करता है। और थोड़ी देर बाद वो सोचता है, मैं क्या करूंगा इन अंगूरों का? हमारे मठ में, हमारे इस आश्रम में एक बुजुर्ग सन्यासी है या साधु है या पुरोहित है, उसको दूंगा, वो बीमार है, उनको इसकी जरूरत पड़ेगी।
वो खुश हो जाएंगे इन अंगूरों को देखकर। इसलिए वो स्वामी इस अंगूर की टोकरी को लेकर उस बीमार साधु के पास, सन्यासी के पास जाता है। और जैसे ही ये बुजुर्ग व्यक्ति जो बिस्तर पे बैठा है उसे देखता है, बहुत खुश होता है। अरे वाह, ऐसे अंगूर मैंने कभी नहीं देखे, पहली बार ऐसे अंगूर को देख रहा हूं मैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मठाधीश चला जाता है। फिर ये बीमार साधु पुरोहित सोचता है, मैं इन अंगूरों का क्या करूंगा। इसलिए वो सोचता है कि उसके कमरे में मेज पर और भी कुछ फल थे। उसने सोचा मैं तो खा नहीं सकता हूँ ये सब, बीमार भी हूँ, और जो भी लोग आते हैं कुछ ना कुछ फल लेकर आते हैं। इसलिए उस टोकरी में कुछ और फल रख दिया और उसने द्वारपाली को बुलाया और द्वारपाली को उस टोकरी देकर कहा, ये तुम्हारे लिए, ले जाओ। प्यारे बहनों और भाइयों, आप समझ गए होंगे अब मैं क्या कहना चाहता हूं। जो टोकरी, अंगूर की टोकरी जो द्वारपाली ने मठाधीश को दी, मठाधीश ने उस बीमार साधु को दी और साधु ने उसमें और कुछ फल डालकर फिर से उस टोकरी को द्वारपाली को दिया। हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हम जब कुछ बांटते हैं वो हमारे पास ही आता है, वापस हमें मिल जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं ना, दे दो, गिव एंड इट विल बी गिवन बैक टू यू। दे दो और तुम्हें वापस मिलेगा, भरा हुआ, ऊपर उठी नाप से। बहुत कुछ प्रभु कहते हैं कि जो तुम देते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मिलेगा। इसलिए देयर इज मोर जॉय इन गिविंग देन रिसीविंग। बहुत सच है ये। देने में जो आनंद है उतना आनंद हमें लेने से नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं ना कि रक्तदान सबसे महान दान होता है, ये जीवन देना। और ऐसा बहुत कुछ हम एज अ कैथोलिक, एज अ प्रभु के चुने हुए डिसाइपल्स, हम प्रभु के प्रजा, एज ए ईसाई, हम बहुत कुछ अन्य लोगों के लिए, हमारे आस पड़ोस के लोगों के लिए दे सकते हैं। सबसे पहले खुशियां। इस आगमन काल में प्यारे बहनों और भाइयों, लेट अस ट्राई टू शेयर द जॉय, हैप्पीनेस। इसलिए प्रभु ने हमें ये काल भी दिया है और प्रभु स्वयं अपने आप को हमें देते हैं। हर एक मिसा बलिदान में प्रभु अपने शरीर और रक्त को हमें देते हैं। इसलिए प्रभु ज्यादा कुछ हमसे नहीं मांगता, जो कुछ हमारे पास है, भले ही थोड़ा हो। कहते हैं ना कि बूंद बूंद मिलने से सागर बन जाता है। हमारा छोटा सा कार्य, छोटा सा दान, छोटी सी एक अच्छी सोच किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। और ये परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और प्रभु भी यही चाहते हैं कि हम रोज प्रभुमय बन जाएं। ट्रांसफिगरेशन में हम देखते हैं ना कि किस प्रकार प्रभु का चेहरा रूपांतरित हो। हमें भी इस आगमन काल में प्रभु जैसा बनना, वी नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। बहुत जरूरी है, हमें प्रभु जैसे बनना है। और इसके लिए शेयरिंग इज कैरिंग कहते हैं। द शेयरिंग इज जॉय। तो आइए हम प्रयास करें। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, उस बहुत में से बहुत कम भी, यदि थोड़ा भी हम किसी के साथ शेयर करेंगे, मेरा विश्वास है कि अवश्य प्रभु हमें उससे अधिक मात्रा में हमें वापस देगा। तो आइए आज के इस दिन जब हम यीशु समाचार को पढ़ते हैं, जिस प्रकार प्रभु ने 7 रोटियां और कुछ मछलियों से लोगों को खिलाया, हम भी ऐसे चमत्कार रोज दे सकते हैं, देख सकते हैं, जब हम अपनी ओर से कुछ दान देते हैं। आप सबको जय यीशु।